आज हम एक्सरसाइज 10 भी करने जा रहे हैं। इसको देखिए। यूजिंग ट्रेसिंग पेपर स्टेट विच एंगल इज स्मॉलर ऑफ द गिवन पेयर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंगल स्मॉलर है। अब देखिए यहां पर अगर ये आपका अगर ये सीधी लाइन होती है एक स्ट्रेट तो ये 90 डिग्री का होता है, और ये वाला देखिए आपका ये 90 डिग्री से थोड़ा ही आपका बड़ा लग रहा है, लार्जर लग रहा है, 91 92 के आसपास का ये वाला होगा। लेकिन ये वाला 90 डिग्री से बहुत ज्यादा आपका मतलब ज्यादा लग रहा है 90 डिग्री से। क्लियर है बात? तो इसके अंदर जो एंगल आपका स्मॉलर है वो ये वाला है। ठीक, तो ए का ऑप्शन हो जाएगा एंगल ए ओ बी। इसमें आपका एंगल ए ओ बी हो जाएगा, ये स्मॉलर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है आपका एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू। इसमें देखिए आपको एंगल ए ओ बी आपको स्मॉलर है, एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री के थोड़ा सा पास है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी आप ड्रॉ करेंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहां पर, और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपको यहां से आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको ए ओ बी एंगल क्या है, स्मॉलर है। तो बी का आंसर आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी। इसमें देखिए इसमें कौन सा स्मॉलर है, यहां देखिए यहां पर आपने ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। वैसे ही आप यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। तो 90 से ये थोड़ा सा छोटा है जबकि ये 90 से बड़ा है, तो आपको छोटा बताना है। तो ए ओ बी इसका एंगल 90 से कम है, ए ओ बी। आपको ये ट्रेसिंग पेपर यूज करके करना है, स्कूल में आपको कराएंगे। बाकी मैंने आइडेंटिफाई ऐसे करवा दिया है कि आप इसको देख करके बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर मोर देन बट लेस देन। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो मोर देन कितना होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो बनता है आपका ये स्ट्रेट एंगल बनता है, ये स्ट्रेट एंगल 180 का होता है स्ट्रेट एंगल। तो 180 से बड़ा और 360 तक सारा का सारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा, और बट लेस देन 360 डिग्री हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल आपका। क्लियर है बात? ये आपका स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 को, 180 से बड़ा और 360 से छोटा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहां पर रिफ्लेक्स एंगल मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज, स्ट्रेट एंगल अभी अभी बताया था मैंने आपको, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है। वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, एक कंप्लीट एंगल इक्वल टू डैश कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ हैंड ए क्लॉक। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब है कंप्लीट का 160 डिग्री 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री का कंप्लीट आपका एक सर्कल पूरा राउंड ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री का एंगल ही आपका वन कंप्लीट एंगल कहलाता है। और इसी को अगर हम क्लॉकवाइज नापते हैं तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन क्लॉक में भी कहलाता है। क्लियर है बात? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा वन कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ हैंड क्लॉक। उसमें भी आपका कंप्लीट वन रेवोल्यूशन होता है, वहां पर रेवोल्यूशन कहलाता है वो। वन राइट एंगल इज इक्वल टू ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ हैंड ए क्लॉक। वन राइट एंगल की बात कर रहा है। अगर ये कंप्लीट वन रेवोल्यूशन है तो एक राइट एंगल आपका ये 90 डिग्री का बनेगा, एक राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए यहां पर, अब अगर आप इसको 90 डिग्री के पार्ट में बांट दीजिए, सारे के सारे को 90 डिग्री के पार्ट में, तो कितने 90 डिग्री के पार्ट बन रहे हैं? यहाँ पर 4 90 डिग्री के पार्ट वो बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 90 डिग्री के पार्ट में से आपको वन राइट एंगल पूछ रहा है। यहाँ पर 4 राइट एंगल बन रहे हैं तो 4 में से आपको 1 पूछा गया है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है बात? फ्रैक्शन में भी ऐसे हम करते हैं कि टोटल पार्ट हमारे पास और ऊपर आपका जो होता है जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है, वही सेम यहां पर करना है कि टोटल अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में अगर मैं राइट एंगल बनाता हूं तो 4 राइट एंगल बनते हैं, और 4 में आपसे 1 के बारे में बात कर रहा है वो कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, तो ये किसका है? 1/4 यानी कि 1/4। इसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिए 1/4 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। क्लियर है बात? वन कंप्लीट एंगल
इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। तो एक कंप्लीट एंगल 2 स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एक 180 का हो गया, ये भी 180 का हो गया, तो 2 स्ट्रेट एंगल बन गए और ये 1 कंप्लीट एंगल आपका बनेगा। मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज, जो मेजरमेंट होता है ऑब्ट्यूज एंगल का, देन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से मोर होता है तो यहां पर मोर हो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री बट देन 180 डिग्री, और वो आपका 180 डिग्री से छोटा होता है। तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री आपका स्ट्रेट एंगल होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, से ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। इसका ए पार्ट है 1 कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अभी हमने ऐसा ही करा था कि एक कंप्लीट एंगल 4 राइट एंगल के बराबर होते हैं। इसके अंदर आपका देखिए ये आपने कंप्लीट एंगल बना दिया। अब इसके अंदर राइट एंगल कितने बनेंगे? तो राइट एंगल 4 ही बनेंगे इसके अंदर। आप ऐसे कर दीजिए इसको ड्रॉ, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 और ये 4। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजर एंगल को करने की वो डिग्री है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जितने भी एंगल हम मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री के आधार पर ही मेजरमेंट करते हैं। इसका सी पार्ट देखिए, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज लेस देन 180। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि लेस देन नहीं होता, 180 का ही होता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 नॉट लेस देन। ठीक है, यहां पर लेस देन लिखा था इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका डी पार्ट देखिए, अ राइट एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एक राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो डी इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और जबकि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है एंड 180 से छोटा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 180 से छोटा और 90 से बड़ा। सॉरी, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये 90 से बड़ा और ऑब्ट्यूज एंगल आपका 180 से छोटा। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट में ऐसे लिख दिया है। आगे देखिए, क्योंकि 180 यहां बड़ा है, यहां 90 छोटा है। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा एक्यूट एंगल से बड़ा होता है। एक्यूट एंगल 90 से छोटा 89 डिग्री ले सकते हैं, बट ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा होता है, तो 91 ले लीजिए आप, तो भी ये बड़ा ही होगा। अगर छोटे छोटे भी, कि सबसे आपका सबसे बड़ा मैंने एक्यूट एंगल ले लिया वो 89 और सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया, तो भी वो 90 से आपका बड़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा के हमेशा। तो ये लैंग्वेज लिखा है कि एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज को समझिए आप कि एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल 0 से 89 तक का होता है, 0 से 89 डिग्री तक का एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद राइट एंगल आता है। राइट एंगल स्पेशली फॉर द 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का ही राइट एंगल बनता है। फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल आता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक का ऑब्ट्यूज एंगल होता है। फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल यूनिक केवल एक के लिए 180 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल होता है। और आपका 180 सॉरी रिफ्लेक्स एंगल इस पहले स्ट्रेट लीजिए। ठीक है, आप स्ट्रेट एंगल आपका होता है 180 डिग्री का, ये इक्वल टू 180 डिग्री का। फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल आता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका 181 से और 359 ले लीजिए, 359 तक का आपका रिफ्लेक्स एंगल चलता है। और फिर कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट एंगल ये आपका 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? ठीक है, एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल 91 से 179 डिग्री तक का सारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल कहते हैं 180 डिग्री को,
रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं 181 से 359 डिग्री तक का सारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, एंड वन कंप्लीट एंगल जो होता है आपका वो 360 डिग्री का होता है। आई होप सो इससे आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी ट्रू और फॉल्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्लासिफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड आर। आपको इसको क्लासिफाई करना है। ए इसका है 43 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा। अभी मैंने बताया कि 0 से 89 तक के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। बी वाला स्टेटमेंट 94, तो 91 से लेकर के 179 तक सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और ये 94 है। सी देखिए इसका 100 डिग्री, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। डी इसका है 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। ई वाला पार्ट 270 डिग्री, 270 डिग्री आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ई के बाद एफ पार्ट है आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री आपका वन कंप्लीट एंगल। एफ के बाद जी देखिए आप, जी आपका है 190 डिग्री, तो 190 डिग्री आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। जी के बाद एच आपका 75 डिग्री, 75 डिग्री आपका एक्यूट। आई 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि 91 से लेकर के 179 तक सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जे आपका है 60 डिग्री, ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि 0 से लेकर के 89 तक सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। जब आपका आवर हैंड जो है वो क्लॉक का 9 to 6 जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका यहां पर 9 होता है, सॉरी यहां पर आपका 9 होता है, और यहां पर आपका 6 होता है, ठीक है। अब ये देखिए कितना, अगर मैं इसको 90 डिग्री के स्लॉटिंग में बात कर लूं, तो 90 डिग्री के स्लॉटिंग में मैंने बात कर दिया इसको। अब ये 9 से 6 जा रहा है, तो 9 से 6 आप देखिए कितना मूवमेंट ये कर रहा है, कितने मिनट का मूवमेंट कर रहा है ये 9 से 6 में। वैसे आवर एंड है, तो आवर एंड में आप ऐसा देख सकते हैं, वो मिनट एंड के लिए हो जाएगा कि कितने मिनट का मूवमेंट हो रहा है। तो कितने घंटे का ये मूवमेंट कर रहा है इसको देख लीजिए आप। टोटल तो 12 घंटे होते हैं, तो 12 में से ये कितने घंटे का मूव कर रहा है, तो 9 से 3, आप अगर 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 6 ऐड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों 12 के बाद 1 आ जाता है क्लॉक में, तो 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपके यहां पर हो गए, 6 आवर यहां पर हो गए, और 3 आवर ये हो गए, तो 6 और 3 9, तो टोटल आवर मूवमेंट कितनी हुई है, 9 आवर की मूवमेंट हुई है। और टोटल कितना होता है, टोटल आपका होता है 12। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये 9/12 हो जाएगा, कि 12 में से 9 आवर की मूवमेंट हुई है। इसको आप 3 के टेबल से कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फाइनली आपका 3/4 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन आपको लिखना है, तो फ्रैक्शन में नीचे कंप्लीट होता है, ऊपर आपका रिक्वायर्ड नंबर होता है, तो रिक्वायर्ड नंबर 9 हो गया, और आपका कंप्लीट आपका जो टोटल नंबर हो 12 हो गया। टोटल आवर 12 और रिक्वायर्ड आवर 9। बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला में है आपका कि आपको कह रहा है कि 3 to 6, तो 3 आपका यहां पर होता है, और 3 to 6 3 आवर ये मूवमेंट कराए, तो यहां पर 3 आवर मूवमेंट कराए टोटल आवर 12 में से, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि फाइनली ये 1/4 हो जाएगा। इसी का सी पार्ट देखिए, यहाँ 5 to 8 है, 5 यहां पर होता है और 8 यहां पर होता है, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो 3 आवर का मूवमेंट हुआ है, 3 आवर का मूवमेंट टोटल
12 में से 3 आवर का मूवमेंट, टोटल 12 में से, तो इसको टेबल से काटिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फाइनली ये 1/4 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है 2 to 11। आप देखिए कितने आवर का मूवमेंट हुआ है, 2 आपका यहां पर 2 से 11 तक के गया है, तो यानी कि आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 आवर का इसने मूवमेंट किया है। ठीक है, माइनस करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने वैसे जोड़ के भी कर दिया है। आप 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। तो 9 आवर का मूवमेंट हुआ है, लेकिन ऐसे जोड़ लीजिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लॉक है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, गलती होती है ऐसे में। ठीक है, तो डायरेक्ट ना जाकर के आप ऐड कर लीजिए कि 2 से 3 1 आवर, और फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका 9 आवर हो जाएगा। 12 आवर में से इसको टेबल से काट दीजिए 3 से, और ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ई वाला पार्ट देखिए, 8 से 11, 8 से 9 10 11, 3 आवर का मूवमेंट हुआ है 12 आवर में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वेयर विल द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप। मिनट हैंड क्लॉक का स्टॉप कहां होगा? व्हेन स्टॉप इफ इट, अगर ये होता है, सबसे पहली बात है स्टार्ट एट 1 से स्टार्ट करता है, एंड मेक 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। 1/4 का मतलब है कि कितने मिनट घूम रहा है ये, तो 1/4 में 15 मिनट ये मूवमेंट कर रहा है। कैसे? आपको क्या करना है, इसको आपको नीचे वाली की जो वैल्यू है उसको 60 तक के करना है, क्योंकि मिनट एंड है। ठीक है, और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 1/4 90 डिग्री का बनता है। अभी हमने देखा है कि 1/4 इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट 1 होता है, और 1 में से 4th पार्ट कंप्लीट 1 होगा, क्योंकि 1 आपका पूरा का पूरा सर्कल है, 1 कंप्लीट आपका मूवमेंट है, तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 में से 4 यानी कि 90, 360, और 360 का 1/4 90 हो जाएगा। अगर 1/2 की बात कर रहा है तो यानी कि ये 180 डिग्री है, और 90 डिग्री में आपका कितना मिनट घूमता है, तो 45 मिनट्स 90 डिग्री में घूमता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब स्टार्ट वो 1 से कर रहा है, आपका मिनट हैंड 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो 45 मिनट्स में वो आपका 555, ठीक है, सॉरी 15 मिनट्स, 45 मिनट्स मैंने बोल दिया, 1/4 का मतलब है 15 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है बात? क्योंकि 15 मिनट्स की 4 स्लॉटिंग होती है, 15 15 15 15, तो आपका 30 और ये 60 हो गया। 1/4 का मतलब आपका मिनट हैंड 15 मिनट घूम रहा है, और अगर 1 पे है तो फाइनली वो 4 पे जाएगा। ठीक, अगर मैं एक क्लॉक बना लू, मेरा ये आपका यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ये 3, ये आपका 9, ये आपका 1 2, और यहाँ पर आपका 4 और 5। अगर आपके 1 पे सुई है और इसको आपको 1/4 रेवोल्यूशन मूव करना है, यानी कि 15 मिनट्स आपको मूव करना है, तो 5, ये आपका 5 10 15, तो आपकी सुई 4 पर आ जाएगी। क्लियर है? तो आपका टाइम क्या होगा, 1 o'clock है, तो आपको 4 o'clock आपका हो जाएगा। बी वाला पार्ट देखिए, स्टार्ट एट 3 o'clock एंड मेक हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाफ रेवोल्यूशन 3 पर है तो 6 पर आ जाएगा। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है मिनट में कितना मूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री मूवमेंट करना है, 180 डिग्री आपका 3 पर 6 आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आप कंप्लीट 12 का हाफ करेंगे तो 6 होगा, यानी कि 6, अगर 3 पे सुई है तो उसमें 6 ऐड कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका आंसर 9 o'clock हो जाएगा आपका। आगे इसी का सी पार्ट देखिए, स्टार्ट एट 8 o'clock एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। 8 से स्टार्ट है, 1/2 रेवोल्यूशन यानी कि 30 मिनट मूवमेंट हो गया, 30 मिनट यानी कि 6 आवर का मूवमेंट हो गया। 6 आवर अगर 8 पे सुई है तो 6 उसमें ऐड कर दीजिए, 8 के बाद 9 10 11 12 1 2, तो इस बार आपकी सुई 2 o'clock होगी, 2 पर होगी। डी पार्ट देखिए, स्टार्ट एट 9 o'clock, 9 o'clock से स्टार्ट हो रही है, एंड मेक 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 यानी कि 15 मिनट्स 90 डिग्री का एंगल। और अगर डिजिट में देखें तो डिजिट में कितना ऐड होगा, डिजिट में आपका 3 ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात?
क्योंकि 15 मिनट्स का 5 आपका 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 आता है, तो 3 का इसमें एडिशन कर दीजिए। तो 9 में 3 का एडिशन करेंगे तो आपका 12 o'clock आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और देखना है कि कौन सा एंगल फ्रेम होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आप साउथ ईस्ट जा रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट आपका यहां पर है और साउथ ईस्ट आपका यहां पर है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, वो भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आप ऐसे जाएंगे, ये वाला एंगल फ्रेम होगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, एंगल देखें तो आप ये 180 डिग्री का फ्रेम हो रहा है, और 180 डिग्री का फ्रेम जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट एंगल फ्रेम होता है। तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। इसका बी पार्ट, नॉर्थ से आपको साउथ ईस्ट जाना है, नॉर्थ से साउथ ईस्ट, नॉर्थ आपका ये है और साउथ ईस्ट आपका ये है, और नॉर्थ से साउथ ईस्ट आप ये एक एंगल बनता है, और ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है नॉर्थ से साउथ ईस्ट। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल ये वाला फ्रेम हो जाएगा, और 90 डिग्री से एंगल जो बड़ा एंगल होता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो नॉर्थ से साउथ ईस्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट इसका है, सी है आपको कह रहा है वेस्ट से साउथ ईस्ट, वेस्ट आपका ये है और क्लॉकवाइज आपको साउथ ईस्ट आना है, और साउथ ईस्ट आपका ये है। लेकिन आपको क्लॉकवाइज आना है तो क्लॉकवाइज आप ऐसे आएंगे, ये वाला एंगल फ्रेम होगा। अब देखिए, वेस्ट से अगर ईस्ट जाएंगे तो ये 180 स्ट्रेट एंगल होगा, और स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्लियर है बात, 180 से बड़ा यानी कि 181 से लेकर के 359 तक के जो भी एंगल बनते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो सी आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। डी वाला पार्ट देखिए, नॉर्थ से साउथ जाना है, नॉर्थ आपका ये है और यहां पर साउथ जाना है, तो साउथ आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि एक एंगल ऐसा फ्रेम हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, जो आपका फ्रेम हो रहा है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। इसी का ई पार्ट देखिए, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाना है, वेस्ट आपका ये हो गया और नॉर्थ ईस्ट आपका ये हो गया है। तो वेस्ट आपका यहां पर और नॉर्थ ईस्ट आपका ये हो गया, तो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट 90 से ज्यादा है, क्योंकि 90 आपका ये एंगल बन जाता है, ये आपका 90 बन जाएगा, और 90 से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इसी का एफ पार्ट देखिए, नॉर्थ से वेस्ट जाना है, तो नॉर्थ आपका ये वाला है और नॉर्थ से वेस्ट यानी कि इधर आपने जाना है, और क्लॉकवाइज आप ऐसे जाएंगे, तो ये आपका 180 से बड़ा है, यानी कि यहां पर आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डायरेक्शंस विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कौन से डायरेक्शन पे आपका फेस होगा अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपका फेस ए वाला है, नॉर्थ है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेकिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन हाफ रेवोल्यूशन, 1/2 revolution, 1/4 revolution and 3/4 revolution, 3/4 of revolutions in all the 4 directions। आप सारे के सारे 4 डायरेक्शंस में ये बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या बनाया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फेस कहां पर होगा, अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाते हैं तो नॉर्थ में ही होता है, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, जहां से आप वहीं पर ही आ जाएंगे। 1/2 रेवोल्यूशन, इसका मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर नॉर्थ में है तो आप कहां पर आ जाएंगे, 1/2 रेवोल्यूशन में 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल साउथ में आ जाएंगे। तो यहाँ फेसिंग नॉर्थ है तो यहां पर ये साउथ हो जाएगा, और आपका ये वाला भी हो गया
1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब है अगर नॉर्थ फेसिंग है तो आपका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1/4 यही होगा, तो यहां पर आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वाला आपका ईस्ट हो जाएगा। फिर आपका है 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन है यानी कि 1/4 और ये 1/2, तो ये वाला आपका 3/4 रेवोल्यूशन होगा। आपका फेस अगर यहां पर है तो आपने 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब है आपका यहां पर डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका इस बार जो फेस होगा वो वेस्ट साइड होगा। क्लियर है इससे? बी वाला पार्ट देखिए इसका। बी वाला है अगर आपका ईस्ट फेसिंग है तो ईस्ट फेसिंग आपका ये वाला फेसिंग होता है ईस्ट का। अब यहां से 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो ईस्ट का ईस्ट पर आ जाएगा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्योंकि ये सर्कल यहीं घूम के आ जाएगा। दूसरा है वेस्ट में फेस हो गया आपका, अगर आपका सॉरी दूसरा है 1/2 रेवोल्यूशन। 1/2 रेवोल्यूशन है तो ये आपका यहां तक जाएगा और आपका फेस वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है 1/4 रेवोल्यूशन, यहां पर है तो यहां तक ही जाएगा, ये आपका साउथ फेसिंग हो जाएगा। और फोर्थ है आपका 3/4। 3/4 मतलब यहां है तो आपका यहां पर आएगा और ये फेसिंग आपकी नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कितना कंप्लीट है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा मूवमेंट, 1/4 रेवोल्यूशंस अगर क्लॉकवाइज देखें तो 15 मिनट्स, और 1/2 रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज देखें तो 30 मिनट्स, और 3/4 रेवोल्यूशन यानी कि यहां से यहां तक का क्लॉकवाइज देखें तो 45 मिनट्स 3/4 रेवोल्यूशन। क्लियर है बात? और कंप्लीट रेवोल्यूशन 60 मिनट। सी वाला आप देखिए, सी वाला साउथ आपका फेसिंग है तो सबसे पहले तो साउथ ही जाएगा, क्योंकि साउथ यहां पर फेसिंग है, यहां से घूम करके यहीं पर ही आ जाएगा। तो पहला आपका साउथ कंप्लीट रेवोल्यूशन है, 1/2 रेवोल्यूशन है, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा आपका 1/2 रेवोल्यूशन में, तो फेसिंग आपकी नॉर्थ हो जाएगी। फिर है आपका 1/4 रेवोल्यूशन, साउथ है तो 1/4 में आपने इतना मूव करा तो आपका फेस जो हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा। फिर आपका है 3/4 रेवोल्यूशन, साउथ फेसिंग है तो आपने यहां तक के मूव कर लिया है ये, और फेसिंग आपकी ईस्ट हो जाएगी, तो यहां पर फेसिंग ईस्ट। डी वाला पार्ट देखिए इसका। डी वाला अगर आपकी फेसिंग वेस्ट है यानी कि इस बार आपका फेस इस डायरेक्शन में है तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो आपका वेस्ट ही आ जाएगा। सेकंड है 1/2 रेवोल्यूशन, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट एंगल बनेगा तो वेस्ट का आपका ईस्ट हो जाएगा, यहां पर ईस्ट। थर्ड है आपका 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि वेस्ट से आप इतना मूव करेंगे 90 डिग्री का 15 मिनट्स का, तो आपका फेस जो हो जाएगा वो नॉर्थ में हो जाएगा, और 3/4 रेवोल्यूशन आपने यहां तक मूवमेंट कर ली, आपका फेस साउथ में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन। इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल है? ए बोल रहा है आपका 1/3, 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का 1/3 इसने आपको क्वेश्चन में दिया है, 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसी चीजें आपको करनी है। 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आप शुरू से ही सीख चुके हैं। राइट एंगल दे रखा है तो 90 डिग्री कर दीजिए यहां पर। अब इसको आप काटेंगे तो 3 से ये 30 टाइम में कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, यहां मल्टीप्लाई कर दिया। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ये 90 कर दिया। ठीक है, 3 से अगेन ये 30 टाइम में कट जाएगा और 3 और 2 का मल्टीप्लाई 60 आपका आंसर आ जाएगा। इसी का सी पार्ट देखिए, 1/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और स्ट्रेट एंगल का मतलब 180, यहां पर 180 डिग्री कर दिया है। 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18 0, तो फाइनली आपका आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए, 2/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल है तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और स्ट्रेट एंगल 180, मल्टीप्लाई 180, 3 से ये 60 टाइम में कट जाएगा और 60 का 2 से मल्टीप्लाई आपका 120 डिग्री आ जाएगा। ई वाला पार्ट देखिए आप। ई वाला है 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल। तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री। तो 4 से 9 टाइम में 36 कटेगा, तो फाइनली आपका आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। ई के बाद आप एफ देखिए इसका पार्ट।
2/4 ऑफ कंप्लीट एंगल, 2/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 4 से 360 90 टाइम में कट जाएगा, अभी हमने काटा है, और 90 का 2 से मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। इसके बाद आप जी पार्ट देखिए, इसका जी पार्ट है आपका 3/4 ऑफ कंप्लीट एंगल, 3/4 मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा, 4 से अगेन ही 90 टाइम में कट जाएगा, और 90 का 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, और ये 0, 270 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड राइट एंगल। आपको चारों में इसको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला है 60 डिग्री दे रखा है आपको, 90 डिग्री से छोटा आपको पता है एक्यूट एंगल होगा, तो ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल। दूसरा आपका 120 है, 120 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। थर्ड है आपका 270 डिग्री, 180 से बड़ा और 360 से छोटा आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, तो ये वाला आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 210 अगेन ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। फिर आपका 30 डिग्री 90 से छोटा है तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। 45 डिग्री ये भी आपका 90 से छोटा है तो ये भी आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। 150 आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 235 डिग्री, 180 से बड़ा 360 से छोटा है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।